दोस्तों, दुनिया में आपने बहुत से सरफिरे आशिकों की कहानी सुनी होगी, मगर शायद ही आज जैसी खौफनाक सरफिरे आशिक की कहानी सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड में रहने वाली नाबालिग अंकिता सिंह की खौफनाक मर्डर केस की पूरी कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मंगलदीप और आप देख रहे क्राइम एफएम। अगस्त 2022 झारखंड के दुमका शहर में 17 साल की अंकिता सिंह अपने परिवार के साथ रहा करती थी। अंकिता बहुत ही अच्छी और खुश मिजाज की लड़की थी। वे पढ़ने में भी काफ़ी होशियार थी और वो 12th क्लास में थी। अंकिता काफ़ी गरीब परिवार से थी। उसके पिता पूरे दिन मेहनत करके मुश्किल से 200 रुपये कमा पाते थे, जिसके चलते अंकिता छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और करीबन 1000 रुपये मंथली कमाती थी। एक दिन अंकिता को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो कॉल उठाती है तो कॉल के पीछे शाहरुख नाम का एक बंदा होता है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि उसी के आसपास का रहने वाला होता है। शाहरुख अपने यारों दोस्तों से अंकिता का नंबर किसी तरह जुगाड़ करता है और डायरेक्ट अंकिता को कॉल करके बोलता है जो उसको अंकिता से दोस्ती करनी है। तो अंकिता साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि एक तो जान न पहचान, ऊपर से अंकिता ऐसे लड़कों से दूर रहा करती थी क्योंकि उसको पढ़ लिख कर बहुत बड़ा बनना था और इंडियन पुलिस में सर्विस करना था। मगर सरफिरा शाहरुख के सर पर भूत सवार होता है जो किसी भी तरह उसको अंकिता से दोस्ती करनी है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और मैं आपको बता दूं, शाहरुख बस 5वीं तक पढ़ा हुआ है और कभी कभार पेंटिंग का काम किया करता है और बाद बाकी समय आवारा लड़कों के साथ घूमना फिरना, गलत हरकत करना, लड़कियों को परेशान करना इसका काम है। अंकिता इसको पहली दफ़ा ही मना कर देती है दोस्ती करने से। इसके बाद ये रोज़ अंकिता को कॉल करके परेशान करता है, उस पर दबाव बनाता है दोस्ती करने के लिए। अंकिता उसको हज़ारों बार एक ही जवाब देती है जो उसको इससे दोस्ती नहीं करनी। फिर शाहरुख अपने असली औकात पर आ जाता है और अंकिता को धमकाने लगता है और धमकी देता है जो अगर तुमने मेरे से दोस्ती नहीं की तो तुम्हें जान से मार दूंगा। और यही जान से मारने की धमकी अंकिता को कई बार देता है। अब ऐसे धमकियों से अंकिता भी बेहद डर जाती है और 22 अगस्त 2022 के रात करीबन 8 बजे शाहरुख दोबारा अंकिता को धमकी देता है। अगर वो शाहरुख से दोस्ती ना करे और उससे बातचीत ना करे तो उसको जान से मार देंगे। इस दिन अंकिता भी डिसाइड कर लेती है इसके खिलाफ कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो उसी रात जब अंकिता के पापा रात के 10 बजे काम करके घर लौटते हैं तो वो अपने पापा को सारी बातें बताती है, जो कैसे शाहरुख नाम का लड़का उसको फ़ोन करके परेशान करता है। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है बेटा, कल सुबह देखते हैं। मगर शायद अंकिता की किस्मत बहुत ख़राब होती है, इसलिए करीबन सुबह के 4 बजे शाहरुख और उसका एक दोस्त दोनों मिलकर अंकिता जिस रूम में सोती है उसके खिड़की से पूरे कमरे में और अंकिता के ऊपर पेट्रोल छिड़काया जाता है और आग लगा दी जाती है। और जैसे ही अंकिता को दर्द महसूस होता है, जलन महसूस होती है, वो तुरंत ही अपने आँख खोलती है तो देखती है खिड़की के पास शाहरुख और शाहरुख का दोस्त छोटू खान होता है। अब यहाँ पर अंकिता आग के लपेट में पूरी तरह आ जाती है। वो चीखती है, चिल्लाती है, भागते हुए कमरे से बाहर निकलती है। चीखने चिल्लाने की आवाज़ से परिवार वाले भी जग जाते हैं और सभी मिलकर किसी तरह उसके आग को बुझाते हैं और तुरंत ही उसको दुमका मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां जाकर पता चलता है अंकिता 95% तक जल चुकी है। इसके चेहरे के अलावा हर चीज़ जल चुका है। फिर उसको अगले दिन ही झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में
रेफर कर दिया जाता है और यहाँ उसको बचाने की पूरी कोशिश की जाती है, मगर 5 दिन बाद इसकी मौत हो जाती है। इस घटना को होने के बाद हॉस्पिटल में ही दुमका पुलिस अंकिता का स्टेटमेंट लेती है। तो अंकिता ये पूरी कहानी बताती है जो मैंने अभी आपको सुनाया। फिर दुमका पुलिस शाहरुख और छोटू खान को तुरंत ही गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस को दिए गए आखिरी बयान में अंकिता शाहरुख को जिम्मेदार ठहराते हुए इच्छा जताती है जो उसके आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। इस मामले के बाद पूरे दुमका में काफ़ी नारे प्रदर्शन हुए। सभी अंकिता के सपोर्ट में खड़े थे और सभी आरोपियों की जल्द से जल्द सजा की मांग कर रहे थे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे दुमका शहर में धारा 144 को लागू कर दिया गया, जिससे कोई दंगा वगैरह की स्थिति ना हो। इस केस के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम बनाई जाती है। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होने की मांग भी की जाती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इस घटना में अपना दुख जताते हुए अंकिता के परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान करती है। अंकिता के पिता का कहना है, काश ये 10 लाख रुपए सरकार उसके बेटी के इलाज के दौरान देती तो शायद आज उनकी बेटी जिंदा होती। अंकिता को जिंदा जलाने की कहानी बहुत ही दुखदायक है। ऐसे गुनहगार को कभी भी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, जिससे इस प्रकार की घटना घटाने से पहले गुनहगार की रूह कांप जाए। ये जो मैंने अभी आपको पूरी कहानी सुनाई, ये पूरा का पूरा अलग अलग न्यूज़ वेबसाइट से लिया गया है, मगर इस कहानी में कितनी सच्चाई है वो बताना बहुत ही मुश्किल है जब तक कोर्ट से सच्चाई पूरी तरह बाहर नहीं आ जाती, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत से इमेजेस पाए गए हैं जिसमें अंकिता और शाहरुख दोनों एक साथ हैं। तो सच्चाई जो भी होगा आने वाले कल में हम सबको पता चल ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छे से सुना पाया होगा। अब आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना। हमें सपोर्ट करने के लिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब आपसे मिलेंगे किसी और ऐसे ही सच्ची कहानी में।